अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाए। ख्याति को मिला घर निकाला, प्रेम बना माँ का सहारा। इस औरत की वजह से मेरा छोटा बेटा मेरे बड़े बेटे का दुश्मन बन गया। जो मेरे साथ गलत हुआ, नाइंसाफी हुई, उसका क्या? ये सिर्फ अनाथ की नजरों में महान बनना चाहता है। अगर ये स्वार्थी होती तो आज आर्यन कोठारी एम्पायर का मालिक होता। घर में रिश्तों को लेकर तमाशा। प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए महाराज जी, मेरे घर से, मेरे परिवार से मुझे दूर मत कीजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मोहित और ख्याति के रिश्ते का खुलासा। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में ख्याति के घर आने से पहले ही मोहित ने खेल दिया है खेल। घर वालों के सामने कर दिया है अपना खुलासा कि वो ख्याति और पराग का छोटा बेटा है, जिसे ख्याति ने घर वालों से दूर रखा है। बस फिर क्या, ये सुनते ही आज पराग का गुस्सा 7वें आसमान पर है। और तो और जैसे ही ख्याति घर के अंदर कदम रखती है तो वो उसे अंदर आने से मना कर देता है। वो तो शुक्र है कि ख्याति के साथ अनुपमा और उसकी बहुरानी राही है, जो आज सबके सामने उनकी व्यथा सुनाने आई है। पापा मैं जानती हूँ कि आप नाराज हैं और आपको नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन माँ को भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। कौन सी बात? कौन सी बात? अब कहने सुनने को बचा क्या है? पत्नी राजदार होती है, राज रखने वाली नहीं। समझ से कहो कि अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाए। माँ इस घर से कहीं नहीं जाएगी। माँ अपनी बात रखे बिना इस घर से कहीं नहीं जाएगी। इनकी क्या मजबूरी थी, कौन सी वजह थी, ये सब कुछ ये बताएंगे और आप सबको ये सुनना पड़ेगा। प्रेम तुम्हें, मोहित तुम्हें और मोहिता आपको भी। राही इनफ। I'm sure तुम्हें इन्होंने कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाई होगी, तभी तुम और मम्मी इनकी बातों में आ गई। ये कोई कहानी नहीं है, प्रेम सच है। भाई आज तो प्रेम भी राही के खिलाफ हो गया है, क्योंकि वो तो अपनी ख्याति माँ से नफरत करता है। इसीलिए सभी घर वालों के सामने वो अपनी माँ को ही कसूरवार ठहरा रहा है। इतना ही नहीं, सभी को मोहित पर इतना यकीन है कि कोई भी राही की बात को सुन नहीं रहा। आर्यन ने हमें सब कुछ बताया। लेकिन वो उनका वर्षन है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बंद करो इमोशनल नाटक। इस औरत की वजह से मेरा छोटा बेटा मेरे बड़े बेटे का दुश्मन बन गया। मेरा छोटा बेटा मेरी आंखों के सामने खड़ा था और मैं उसे बाहर वाला समझ रहा था। अपने ही बेटे को जेल भेजने पे उतारू हो गया था। ये औरत सब कुछ जानती थी, लेकिन इसने मुझे सच नहीं बताया। अपने ही बेटे को जेल से छुड़वाने की कोशिश तक नहीं की। इस औरत की वजह से मैं अपने छोटे बेटे का बचपन नहीं जी पाया। उसकी उंगली पकड़कर उसे चलाना नहीं सिखा पाया। कंधे पर बिठाकर उसे खिला नहीं पाया। सोचो राही कोठारी, मुझ पर क्या बीती होगी जब इतने सालों के बाद एक लड़के ने मुझसे कहा होगा कि वो मेरा बेटा है। माँ की ममता, माँ का दर्द, माँ का प्यार, माँ की इमोशन, सब कुछ। बाप का दर्द कुछ नहीं, बाप के सपने, बाप की चिंता, बाप का प्यार कुछ नहीं। आर्यन सिर्फ इसका बेटा नहीं है, मेरा भी बेटा है। लेकिन फिर भी इसने आर्यन की जिंदगी का फैसला अकेले कैसे कर लिया? प्रॉब्लम्स तो फ़िलहाल के लिए मेरे लिए ही दिख रही है मुझे क्योंकि मैंने ये सच छुपाया था सबसे। नोबडी इन द फैमिली नोज़ अबाउट आर्यन्स एग्जिस्टेंस ओनली, तो सभी के लिए बहुत बड़ा शौक होता है। और इतने साल जो है ये राज, ये बात, आर्यन का एग्जिस्टेंस, ये मैंने अपने तक ही सीमित रखा था। अब ये एकदम से सबके सामने खुला है और वो भी मैंने ही नहीं बताया है, मतलब किसी से, आर्यन से उन्हें पता चलता है, ना कि ख्याति से। तो इट्स अ वेरी बिग रेवलेशन ऑफ कोर्स फॉर द फैमिली ऑल्सो। और आई थिंक इसी वजह से उनका भी ऐसा रिएक्शन है कि भाई तुम चली जाओ यहाँ से। यार हक वही मांगता है जो हकदार होता है, और फाइनली रिवील हो चुका है कि मैं पराग और ख्याति का बेटा हूँ।
बड़ा खुलासा है ये सभी के लिए, मतलब सभी परिवार वालों के लिए एंड आई एम श्योर ऑडियंस के लिए भी। तो बहुत अलग लेवल का ड्रामा आ चुका है और तो मैंने जैसे कहा कि हकदार हूँ इसलिए हक मांग रहा हूँ। तो अब ड्रामा हुआ, थोड़ा सा उनको निकाला गया, मैं घर में आया, अब आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है कहानी में। पराग ने ना सिर्फ अपना गुस्सा दिखाया बल्कि आज तो वो सभी के सामने इमोशनल भी हुए। ऐसे में मोहित ने आकर उन्हें संभाला। इतना ही नहीं, बातों ही बातों में आज तो प्रेम की मां गायत्री की मौत का सच भी आ गया, जिसे सुनते ही प्रेम के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे वो सारी बातें याद आने लगी जब उसने अपनी ख्याति माँ से बदसलूकी की। और जैसे ही उसे अपनी ख्याति माँ के बलिदान का एहसास हुआ, वो उनके पैरों तले गिर गया और माफी मांगने लगा, जिसके चलते हो गया माँ बेटे का मिलन। कोठारी का रियूनियन हो रहा है। कमाल करते हो बड़े भैया, इतने सालों की नफरत एक पल में खत्म हो गई। कल तक जो औरत तुम्हें डायन लग रही थी वो आज देवी लगने लगी। सही है, ये सब आपका जो भी है ना, मेल मिलाप की बातें कर लेना। पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। जो मेरे साथ गलत हुआ, नाइंसाफी हुई, उसका क्या? आज तो प्रेम को न सिर्फ पछतावा हो रहा है बल्कि वो तो मोहित के आगे भी हाथ जोड़कर खड़ा है कि वो उसे और उसकी माँ को माफ कर दे। लेकिन मोहित वो तो बदला लेने के लिए आया है और वो लेकर ही रहेगा। और इसीलिए उसने अपना पहला टारगेट बनाया है मोटी बा को, जो अब मोहित के साथ है और प्रेम और ख्याति के खिलाफ है। बंद करो ये नाटक। हम इतनी देर से कुछ बोल नहीं रहे हैं तो यहाँ हर कोई एक दूसरे का वकील बन रहा है। देख प्रेम, तूने अपनी गलतफहमी के लिए तलाक से, ख्याति से माफी मांगी, बिल्कुल सही किया, लेकिन ख्याति की वकालत करना बंद कर। जिसने जो किया है वो भुगतेगा। तू क्यों इसका पाप अपने सर ले रहा है? तू क्यों माफी मांग रहा है? इसने हम सबसे झूठ बोला, हमें बताया ही नहीं कि ये माँ बनने वाली है। किसी को अनुमान खबर नहीं हुई कि ये पेट से है, क्योंकि ये माँ बनना ही नहीं चाहती थी। ये सिर्फ पराग की नजरों में महान बनना चाहती थी। ये सिर्फ पराग को ये कहना चाहती थी कि देखो, तुम्हारे बच्चों की वजह से मैं माँ नहीं बन रही हूँ। अगर ये स्वार्थी होती तो आज आर्यन कोठारी एम्पायर का मालिक होता। और किस आजादी की बात कर रही हैं आप? किस ऐशो आराम की बात कर रही हैं आप? कौन आजाद है आप? बताइए मुझे, कौन आजाद है? हाँ, इस घर पे आपकी परमिशन के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। अरे खाना तो छोड़िए, चटनियां तक आपसे पूछ के बनानी पड़ती है। ख्याति जी ने अपना करियर छोड़ा, अपनी जॉब छोड़ी, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ इस घर के लिए, सब कुछ समर्पित कर दिया। और आप निस्वार्थी कह रही हैं? आज आर्यन के बड़े होने के लिए, इसीलिए मैं और हम भी उनके साथ हैं। लेकिन हमारे कुछ बोलने के पहले आर्यन ने आप सबको सब कुछ बता दिया था। आई थिंक जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत स्मार्ट है, लोगों की सोच से थोड़ा स्टेप अहेड रहता है। उसको शायद पता होता है कि अब ये ऐसा होगा और इस तरीके की बात होगी, तो उसका सेकंड प्लान या उसकी सारी बातें वो पहले ही रेडी होती हैं। तो लेकिन परिवार के सामने एक्टिंग करनी होती है कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है भाई, अरे ये क्या हो गया, थोड़ा सा। फिलहाल तो कोठारी हाउस में मामला बहुत बिगड़ गया है और पराग, उन्होंने तो फैसला ले लिया है कि ख्याति अब इस घर में नहीं रहेगी। ये सुनते ही ख्याति इमोशनल हो गई, पैरों तले गिर गई और सभी से गड़गड़ाने लगी कि पराग ऐसा फैसला ना ले। पराग जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे खुद से दूर मत कीजिए। पराग जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं जब शादी करके इस घर में आई थी ना, तो यही सोच कर आई थी कि अब यहाँ से सिर्फ मेरी आंटी, प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए। पराग जी, मेरे घर से, मेरे परिवार से मुझे दूर मत कीजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे खुद से दूर मत कीजिए। मैं जानती हूँ मैंने आपका विश्वास तोड़ा है, जानती हूँ मैं आपकी गुनहगार हूँ। आप जो सजा चाहिए मुझे दे दीजिए, पर प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए पराग जी, प्लीज। मोटी बा समझाइए ना पराग जी को। भाई आप समझाइए ना पराग जी को प्लीज। आप कहिए ना मुझे इस घर से ना निकालें प्लीज।
प्लीज कुछ भी। आर्यन, तुम बराजी से कुछ कहो ना प्लीज। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, वो निकालो ना मुझे घर से, ना निकाले प्लीज। प्लीज अपनी माँ के लिए कुछ तो कहो प्लीज। भाई पराग का फैसला तो अटल है और अब ख्याति घर छोड़कर जाएगी, लेकिन अकेली नहीं बल्कि प्रेम भी उसके साथ जाएगा, साथ ही जाएगी राही भी। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। इनफ। अगर तुम दोनों को इस औरत से इतनी हमदर्दी है ना, तो ठीक है, इसके साथ तुम दोनों भी जा सकते हो, लेकिन याद रखना इस घर की दहलीज के बाहर एक भी कदम रखा तो इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं ये मान लूंगा मेरा एक ही बेटा है, आर्यन। अभी तो मुझे यही नहीं पता है कि किसके लिए जेन्युइन फीलिंग है और किसके लिए जेन्युइन फीलिंग नहीं है, बट अभी तो मैं फ़्लो के साथ जा रहा हूँ। और क्योंकि ड्रामा और इस तरीके का किरदार मैं पहली बार निभा रहा हूँ तो मुझे ना अच्छा लग रहा है। जितना ग्रे शेड है, जितना वो खुंदक वाला बंदा है, वो अच्छा लग रहा है मुझे भी। अंदर से कुछ जो मेरे तार कभी खुले नहीं थे अब वो खुल रहे हैं, तो मुझे मज़ा आ रहा है। ख्याति भले ही घर से बेघर हो गई हो, लेकिन उसके खास रिश्ते यानी कि उसका बेटा प्रेम और उसकी बहुरानी राही उसके साथ है, और साथ है अनुपमा भी। और जिसके साथ अनुपमा है, जीत तो उसी की पक्की है। यानी सीरियल अनुपमा में अभी रिश्तों की उलझनें और बढ़ेंगी और ये उलझनें धीरे धीरे सुलझेंगी, जिसे सुलझाएगी सिर्फ और सिर्फ अनुपमा। और इसे देखना होगा काफी दिलचस्प भी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो पहनाते ही हैं आप सबको 24/7 एंटरटेनमेंट की हथकड़ी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।